हेलो डियर फ्रेंड्स। तो आज हम टॉप 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आपके आने वाले सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में यूज़फुल होंगे, जैसे कि रेलवे, एसएससी, बाकी सभी एग्ज़ाम में यूज़फुल होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रियो डी जेनेरियो। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन यह है कि BRICS में 2024 में नया सदस्य कौन बना? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सऊदी अरब। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन यह है कि भारत के वर्तमान रक्षा मंत्री कौन है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राजनाथ सिंह। तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन यह है कि हाल ही में चंद्रमा मिशन चंद्रयान 3 किस संस्था द्वारा संचालित किया गया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसरो द्वारा संचालित किया गया। तो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन यह है कि इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एस सोमनाथ। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन यह है कि हाल ही में किस देश ने COP28 सम्मेलन की मेजबानी की? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, UAE। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि 2024 का पुरुष क्रिकेट T20 विश्व कप किसने जीता? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत ने जीता। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 यह है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के वर्तमान गवर्नर कौन है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शक्तिकांत दास। तो क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 यह है कि भारत का पहला सोलर मिशन आदित्य L1 किससे संबंधित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सूर्य से संबंधित है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 यह है कि हाल ही में किस देश ने डिजिटल रुपया CBDC लॉन्च किया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत ने लॉन्च किया। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि 2024 ओलंपिक का आयोजन कहाँ हुआ? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पेरिस। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 यह है कि ओलंपिक गेम्स पेरिस 2024 शुभंकर क्या था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रीजेस। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 यह है कि हाल ही में किस राज्य ने समान नागरिक संहिता UCC लागू की? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 14 यह है कि भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राजीव कुमार। तो क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 यह है कि नीति आयोग के वर्तमान CEO कौन है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, BVR सुब्रमण्यम। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में वाइब्रेट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 कहाँ आयोजित हुआ? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गांधीनगर। तो हम सब क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 यह है कि किस देश ने 2024 में राष्ट्रपति चुनाव में व्लादिमीर पुतिन को फिर से चुना? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रूस। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 18 यह है कि वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वॉशिंगटन DC में है। क्वेश्चन नंबर 19, मिलेटस वर्ष किस वर्ष मनाया गया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2023। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन यह है कि हाल ही में किस राज्य ने लाडली बहना योजना शुरू की? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। तो हम क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। 21 क्वेश्चन यह है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने नाटो की सदस्यता ग्रहण की? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्वीडन ने ग्रहण की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना किससे संबंधित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सौर ऊर्जा।
तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 यह है कि भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन कौन सी है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वंदे भारत। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 यह है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1945। तो क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं। यह है कि 2024 में भारत रत्न किसे प्रदान किया गया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, जिसमें MS स्वामीनाथन, लाल कृष्ण आडवाणी, करुणानिधि सब आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 यह है कि एक राष्ट्र एक चुनाव किससे संबंधित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चुनाव सुधार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मालाबार अभ्यास किया? तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका सबके साथ किए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 यह है कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 12 अनुसूचियां हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 2024 में ICC का अध्यक्ष कौन बना? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जय शाह। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य ने ग्रीन हाइड्रोजन की नीति लॉन्च की? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 यह है कि भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मीरा कुमार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 यह है कि हाल ही में किस देश ने AI से जुड़ा AI सेफ्टी समिट आयोजित किया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, UK। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 यह है कि स्वच्छता भारत मिशन कब शुरू किया गया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2014। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 यह है कि भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन कब तक स्थापित करने की योजना है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2030 तक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि भारत की राष्ट्रीय पशु कौन है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बाघ। तो क्वेश्चन नंबर 37 यह है कि हाल ही में डिजिटल इंडिया एक्ट किससे संबंधित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, साइबर कानून से संबंधित है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 38 यह है कि किस देश ने 2024 एशिया कप की मेजबानी की? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, श्रीलंका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर कहाँ बना? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बेंगलुरु। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि हाल ही में किस देश तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किसे भारत का नया सेना प्रमुख नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उपेंद्र द्विवेदी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 41 यह है कि PM विश्वकर्मा योजना किससे संबंधित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कारीगर से संबंधित है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 42 यह है कि हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना शुरू की? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 यह है कि भारत का राष्ट्र खेल कौन सा है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कोई आधिकारिक खेल राष्ट्रीय खेल नहीं है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 यह है कि हाल ही में किस देश ने ब्लू इकोनॉमी समझौता भारत के साथ किया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मॉरिशस। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 यह है कि भारतीय संविधान के निर्माता कौन माने जाते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 यह है कि हाल ही में किसे मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब मिला? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मैक्सिको। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि भारतीय शिक्षा नीति 2020 किससे संबंधित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शिक्षा से संबंधित है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 यह है कि हाल ही में किस राज्य में राम मंदिर का उद्घाटन हुआ? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश।
तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 यह है कि भारत का सबसे ऊंचा नागरिक सम्मान कौन सा है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत रत्न। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग की? तो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा और ये भी बताइएगा कि आप कितने क्वेश्चन का सही सही आंसर दे सके।